एक गांव में ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। ब्राह्मण की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार ब्राह्मण जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था। वहां पर उसे एक छोटा सा नेवले का बच्चा दिखा। उस नेवले के बच्चे को बहुत चोटें लगी थी, जिसके कारण ब्राह्मण ने उसे उठाया और वो घर पर लेकर आ गया। जब ब्राह्मणी ने उस नेवले के बच्चे को देखा तो उसको उस पर बहुत प्यार आया और उसने उसकी संतान की तरह देखभाल की। थोड़े ही दिनों में वो नेवला ठीक हो गया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि अब ये नेवले का बच्चा ठीक हो गया है और मैं वापिस इसे जंगल की ओर छोड़ आता हूँ। लेकिन ब्राह्मणी उस नेवले को अपनी संतान की तरह ही प्यार करने लगी थी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उस नेवले के बच्चे को पालने का फैसला किया। दिन ऐसे ही बीतते रहे। इसी बीच ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसका परिवार पूरा हो चुका था। ब्राह्मण ने आशंका जताई कि कहीं नेवला उसके पुत्र को कोई नुकसान ना पहुंचाए और वो ब्राह्मणी से कहने लगा, भाग्यवान, अब इस नेवले को हमें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। परंतु ब्राह्मणी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने इस नेवले को भी अपने पुत्र की तरह ही पाला है और अब जब हमारी खुद के संतान हो गई तो हम इस नेवले को कैसे छोड़ सकते हैं। हम इसे भी अपने पुत्र की तरह ही पालेंगे और इसे कहीं भी नहीं छोड़कर आएंगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली। अब ब्राह्मणी का पुत्र और नेवला दोनों बहुत करीब आ गए थे और साथ ही साथ खेलते थे। नेवला अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चे को पालने में ही छोड़ दिया और पानी भरने के लिए चली गई। जब बाहर गई, उसने नेवले को बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा। ब्राह्मणी के जाने के बाद घर में एक सांप आ गया। वह सांप बच्चे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने सांप पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी पानी लेकर घर लौटी। नेवले ने अपने मुंह पर लगे हुए रक्त के साथ खुशी खुशी उसका स्वागत किया। ब्राह्मणी उसे देखकर डर गई। उसने सोचा कि नेवले ने बच्चे को मार दिया है। ब्राह्मणी ने कुछ बिना सोचे समझे नेवले पर पानी का बर्तन गिरा दिया और नेवला उस बर्तन के नीचे दबकर मर गया। बाद में वो अंदर गई और बच्चा खुशी से पालने में खेलता मिला। उसके पास ही खून से लथपथ सांप के टुकड़े हुए पड़े थे। तो ब्राह्मणी को एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। पुत्र समान नेवले को बिना सोचे समझे ही मार दिया, जबकि उसने तो बच्चे की रक्षा की थी। फिर ब्राह्मणी भागकर बाहर नेवले के पास गई और रोने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। पूरी छानबीन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। आवेश और आक्रोश में आकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी आंखें भी धोखा दे सकती हैं।